हेलो फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज जो अपन टॉपिक देखने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंट सेशंस ऑफ कांग्रेस, मतलब कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। कांग्रेस की जो वार्षिक बैठक होती थी, मतलब एनुअल जो मीटिंग होती थी, उसको क्या बोलते थे? अधिवेशन कहा जाता था, या इंग्लिश में कहें तो सेशन कहा जाता था, है ना। तो मॉडर्न इतिहास जब अपन पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें अपन देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, क्यों हुई थी, किसने की थी। तो उसका एक हल्का सा पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसके बाद अपन देखेंगे कि कांग्रेस के जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट सेशंस हैं या अधिवेशंस हैं, उनकी वो कब हुए थे, कहाँ पे हुए थे, उनकी अध्यक्षता किसने की थी, और उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं ये देखेंगे। तो ये चारों चीज़ अपन कवर करेंगे, तो इससे कांग्रेस के जो अधिवेशंस हैं उससे टॉपिक अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो स्टैटिक जीके और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सुनिएगा ध्यान से, है ना। स्टार्ट करते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना का जो घटनाक्रम है वो ऐसा है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। जो ए.ओ. ह्यूम ने की थी, है ना। वो कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, एक नॉन सैन्य अधिकारी थे, है ना। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अधिकारी थे वो। उनने कांग्रेस की स्थापना की थी, है ना। तो स्थापना का उद्देश्य तो था, उसे कहा जाता है टेक्निकली भाषा में सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के आधार पर उन्होंने ये कांग्रेस की स्थापना की थी। मतलब जो भारतीयों का जो गुस्सा जो अचानक फूट पड़ा था 1857 की क्रांति के समय, वैसे ही गुस्सा एक बार और मत फूट पड़े, कोई विद्रोह क्रांति, ये मतलब ऐसा ऐसा कदम ना उठा पाए भारतीय लोग। तो उसके लिए एक रास्ता ढूंढा गया था कि कांग्रेस के थ्रू ये लोग अपनी बात मनवा सकते हैं। मतलब इनके जो भी मुद्दे हैं, जो भी इनकी तकलीफ़ें हैं, जो भी ये सुधार चाहते हैं, वो कांग्रेस के थ्रू अंग्रेज़ों तक या ब्रिटिशर्सों तक पहुंचा सकें। ये इसका मेन मुद्दा था, ताकि कोई विद्रोह या क्रांति ना हो सके दोबारा, ठीक है। लेकिन हुआ नहीं ऐसा आखिर। लॉन्ग टर्म में आगे चल के यही उनका ये मुसीबत का सबब बना, और आखिरकार कांग्रेस के बहुत योगदान रहा हमारी आज़ादी में। आगे चलकर जब महात्मा गांधी से जुड़े और भी काफ़ी जो स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे वो भी कांग्रेस से जुड़े, बहुत अच्छे अच्छे नेता भी जुड़े इनसे आगे चल के, है ना, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत आगे चलकर भारत को आज़ाद कराने में मदद करी, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री है, और डिटेल तो हिस्ट्री में पढ़ा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री में। तो अपन देखते हैं इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ कांग्रेस। हालांकि ये जो अधिवेशन है होता तो हर साल था, मतलब वार्षिक अधिवेशन था, लेकिन जो यहाँ पे जो मैंने 23 लिखे हैं वो कौन से हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, सारे एग्जामों में मोर और लेस इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो अधिवेशन है वो देखेंगे 85 की स्थापना हुई थी, तो वहीं से स्टार्ट होता है ना। तो देखेंगे 85, 86, 87, 88, 89, ये लगातार है, चार पाँच। 85, 86, 87, 88, 89, 1885, 1886, 1887, 1888 और 1889। ठीक है। तो अब देखते हैं कि इन्हें सेशंस कहाँ कहाँ पर हुए थे, है ना। तो पहला जो सेशन हुआ था वो हुआ था बॉम्बे में। पुराने के जो नाम लिखे हैं, पुराने जो नाम थे शहरों के वही लिखे हैं ना। हालांकि बाद में सब नाम चेंज हो गए हैं, लेकिन उस समय जो नाम थे वो यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। 1885 का बॉम्बे में हुआ था। व्योमकेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, इन्होंने ये जो थे ये प्रथम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, ये ध्यान रखेंगे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ठीक है, 1885 में। फिर 1886 में कोलकाता में किसने अध्यक्षता की थी? दादा भाई नारोजी ने, ठीक है, दादा भाई नारोजी। इन्हों क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इनके बारे में ध्यान रखेंगे कि ये 3 बार कांग्रेस के 3 बार ये अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। 1887, 1887 में कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने, ठीक है, ये लिखा है बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है।
इनके बारे में क्या है, उनके बारे में ध्यान रखेंगे कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, ठीक है। पहले अध्यक्ष ब्योमकेश चंद्र बैनर्जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, कहाँ पे बने थे, मद्रास में 1887 में, ठीक है, 1887। अब आते हैं 1888 चौथा अधिवेशन 1888, ये हुआ था इलाहाबाद में, मतलब वर्तमान का जो प्रयागराज है वहाँ। यहाँ पे अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल ने, ठीक है। अब इनके बारे में क्या है, ये प्रथम ब्रिटिशर थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी। तो फर्स्ट ब्रिटिश पर्सन टू प्रिसाइड ओवर द कांग्रेस सेशन वाज जॉर्ज यूल, ठीक है। जॉर्ज यूल प्रथम ब्रिटिशर थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब आते हैं 1889 में 1889 में हुआ था बॉम्बे में। इसमें जो अध्यक्षता की थी वो की थी विलियम वेडरबर्न ने, ठीक है। विलियम वेडरबर्न के बारे में ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये वो व्यक्ति थे जो ब्रिटिशर्स होके भी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी, मतलब एकमात्र ब्रिटिशर जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की, वो कौन थे, विलियम वेडरबर्न थे, ठीक है। तो ये 5 लाइन से देखे अपन ने, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद, बॉम्बे, ठीक है। विलियम वेडरबर्न तक हो गया। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो आ जाता है 1896 में, ठीक है। 1896 में ये हुआ था कोलकाता में हुआ था। अध्यक्षता की थी रहमतुल्ला सयानी ने, ठीक है। ध्यान रखेंगे रहमतुल्ला सयानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था, ठीक है। प्रथम बार वंदे मातरम कहाँ गाया गया था कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1896, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्ला सयानी ने की थी, ठीक है। तो 1800 की लाइन में इतना ही ध्यान रखना है। टोटल 6 अधिवेशन, 85, 86, 87, 88, 79 और 96, 1896, ये 6 अधिवेशन ध्यान रखना है पहले शुरू के। उसके बाद आ जाता है सीधा 1905। 1905 में ये हुआ था बनारस में। अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, और इस समय जो नारा दिया गया था वो स्वदेशी का प्रस्ताव इस समय पारित किया गया था, और स्वदेशी का नारा दिया गया था। क्यों स्वदेशी, क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया था लॉर्ड कर्जन ने, उसी के विरोध में ये स्वदेशी क्रांति लाई गई थी, ठीक है। फिर आ जाता है 1906। 1906 में ये हुआ था कोलकाता में। फिर से दोबारा इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नारोजी ने, ठीक है। दादा भाई नारोजी ने अध्यक्षता की थी, और इसमें जो प्रस्ताव पारित किया गया था वह किया गया था स्वराज का प्रस्ताव, ठीक है। मतलब भारतीयों का ही राज रहेगा, स्वराज, खुद का राज, स्वराज। 1907 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1907 ये हुआ था सूरत में। इसकी अध्यक्षता की थी राज बिहारी ने, ठीक है। राज बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में। पहले ये जो अधिवेशन होना था 1907 का, ये पूना में होना था। इसकी अध्यक्षता करी जानी थी लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, लेकिन प्लेग फैल जाने के कारण ये हुआ 1907 में सूरत में, और अध्यक्षता की राज बिहारी घोष ने, और यहाँ पे हो गया नरम दल और गरम दल का विभाजन, मतलब स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सीधा 1911। 1911 में अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। कोलकाता में इसकी अध्यक्षता की थी विशन नारायण धार ने, ठीक है। पूरा नाम नहीं लिखा है, आप लिखेंगे विशन नारायण धार ने। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्रथम बार जन गण मन गाया गया था, ठीक है। भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वो कोलकाता के 1911 के अधिवेशन में गाया गया था, ये जन गण मन। तो हमने देखा 1896 में
वंदे मातरम और 1911 जनगण मन। ठीक है, और ये दोनों ही अधिवेशन क्या हुए थे, कोलकाता में हुए थे। ठीक है, इसको भी नोट कर। फिर आ जाता है सीधा 1916। 1916 में यह अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। अब यहाँ पे क्या हुआ, अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, AC मजूमदार लिखा है, अंबिका चरण मजूमदार ने। यहाँ पे हुआ था कांग्रेस यूनाइटेड, मतलब 1907 के जो सूरत अधिवेशन में नरमगल और गरम दल में कांग्रेस का जो विभाजन हो गया था, वो 1916 में आकर लखनऊ में वो नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग, वो आगे पढ़ाएंगे। मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी और उससे क्या विवाद था, तो इन तीनों का ही मतलब एकीकरण कब हो गया था, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। उसकी अध्यक्षता की थी AC मजूमदार ने। ठीक है, अब आ जाता है 1917। 1917 का अधिवेशन हुआ था कानपुर में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी एनी बेसेंट। और ये कौन थी, ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की। ठीक है, इसके बाद आता है 1920। 1920 में हुआ था नागपुर में, अध्यक्षता की थी वीर राघवाचारी ने। ठीक है, वीर राघवाचारी ने। यहाँ पे क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस, मतलब कांग्रेस का संविधान यहाँ पर पारित हुआ था। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया अपने अधिवेशन यहाँ तक 1920 तक। इसके बाद देखते हैं 1922। 1922 में अधिवेशन हुआ था गया में। अध्यक्षता की प्रेसिडेंट की कौन थे उस टाइम, CR दास, चित्तरंजन दास, पूरा नाम CR दास का चित्तरंजन दास। और यहाँ पे की जो इम्पोर्टेंट बात वो है स्वराज पार्टी, मतलब स्वराज पार्टी बनाने के लिए यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे CR दास और महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। ये क्यों बनी, ये आगे जब डिटेल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये स्वराज पार्टी की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था 1922 के गया अधिवेशन में। ठीक है, 1923 दिल्ली, यहाँ पे बने थे अबुल कलाम आज़ाद। इनके बारे में ध्यान रखेंगे कि ये यंगेस्ट, मतलब सबसे युवा अध्यक्ष जो बने वो कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, 1923 के दिल्ली अधिवेशन में। ये आगे और भी बनेंगे अध्यक्ष, 6 बार और बनेंगे लगातार। पहली बार बने थे 1923 में और उस टाइम क्या था, ये यंगेस्ट थे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 1924 में। 1924 में बेलगाम में हुआ था। और बेलगाम के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। ठीक है, यहाँ के अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। और ये पहला ही और आखिरी बार, फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, पहली और आखिरी बार थी जब महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, 1924 का बेलगांव अधिवेशन। उसके बाद आ जाता है 1925। 1925 में यह हुआ था फिर से एक बार कोलकाता में। यहाँ पे अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। कौन अध्यक्ष बनी थी, सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट बनी थी 1917 में कानपुर में, ये पहली महिला अध्यक्ष थी। 1925 में बन रही हैं कोलकाता में सरोजनी नायडू, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, 1925 कोलकाता में। ठीक है, 1926 में गुवाहाटी में हुआ था। उसके अध्यक्ष थे श्रीनिवासी, ध्यान रखेंगे, वही मतलब मेन नाम है। और यहाँ के बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है, यहाँ पे खादी कंपलसरी कर दिया गया था। मतलब कांग्रेस के जितने भी नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनके लिए खादी पहनना कंपलसरी कर दिया गया था। इसके बाद 1929 में यह अधिवेशन हुआ लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता की JL नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पे जो कांग्रेस ने जो मांगा, वो किस चीज़ की मांग की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में 1929। ठीक है, उसके बाद आता है
1931 में कराची में अधिवेशन हुआ। वी पटेल मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पे जो मांग की गई वो की गई मौलिक अधिकार के बारे में प्रथम चर्चा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में प्रथम बार चर्चा हुई थी यहाँ पे कराची अधिवेशन में। उसके बाद 1937 में के बारे में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, बस ये बात है कि ये फैजपुर में हुआ था। और ये इस बारे में ज़रूरी है कि ओनली सेशन इन विलेज, मतलब गांव में हुआ एकमात्र अधिवेशन, बस ये 1937 का फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू ने उसकी अध्यक्षता की। ठीक है। उसके बाद देखिए 1940 से 1945, मतलब लगातार 6 बार 1940, 41, 42, 43, 44, 45, लगातार 6 बार अध्यक्षता की अबुल कलाम आज़ाद ने। अबुल कलाम आज़ाद जो 1923 में भी बने थे और उस समय इनका था कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। और जब 1940 से 1945 तक बने तो क्या रिकॉर्ड बना, लगातार 6 वर्ष उनने कांग्रेस की अध्यक्षता की। उसके बाद अंतिम अधिवेशन जो हमको देखना है वो है 1946 का मेरठ अधिवेशन। मेरठ में हुआ, इसकी अध्यक्षता की JB कृपलानी ने। ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय भी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी थे, है ना। मतलब इंडिपेंडेंस के भी समय अध्यक्ष थे JB कृपलानी। तो ये समाप्त होता है अपना कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन थे उसके बारे में वीडियो। मतलब 23 अधिवेशन है, इनमें इनको आप ध्यान रखेंगे, देखेंगे, और इन्हीं में से मोरल है सारे क्वेश्चंस अधिवेशन से आपके कांग्रेस के बन जाएंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। ठीक है। और स्टैटिक जीके के और भी पोर्शन अपन ऐसे ही धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे, कभी हिस्ट्री के, कभी ज्योग्राफी के, ऐसे स्टैटिक देखते हुए, और डिटेल लेक्चर्स अलग हैं। ठीक है। तो बने रहिएगा साथ में। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।